एक ऐसा केस जहां 12 साल की लड़की का रेप होता है, मर्डर होता है और साथ के साथ जो एविडेंसेस होते हैं केस के उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट अपराधियों को कन्विक्ट करती है, डेथ पेनल्टी की सजा सुनाती है, साथ के साथ में लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। हाई कोर्ट भी इसको कंफर्म करती है, डेथ पेनल्टी को और लाइफ इंप्रिजनमेंट को। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उन अपराधियों को एक्विट कर देता है, बरी कर देता है, डेथ सेंटेंस से उनको आज़ादी दे देता है। ऐसा क्या गलत हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक्यूज्ड को छोड़ दिया, जहां 12 साल की एक माइनर लड़की का रेप और मर्डर किया गया। जी हां, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट केस की जिसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक को जानना चाहिए। केस का नाम है पुटई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 26 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस केस के ऊपर जजमेंट आई है। एक ऐसा केस जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट कर दिया है, बरी कर दिया है दो मैन जिनको सेंटेंस दी गई थी, डेथ पनिशमेंट दी गई थी, जिनको रेप के लिए, मर्डर के लिए, एक 12 साल की लड़की की। क्या गलत हुआ, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट है इसमें एक्विटल हुआ है डेथ पेनल्टी केस का। डीएनए, चेन ऑफ कस्टडी, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे ऐसा संभव है कि हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट कर दे और सुप्रीम कोर्ट उसको बिल्कुल पलट दे। पूरा ऑर्डर ही पलट दिया गया, पूरा केस ही पलट गया है, एक्यूज्ड बाइज्जत बरी हो गए हैं। तो केस के फैक्ट्स की बात करें, विक्टिम जो कि एक 12 साल की लड़की है, 4 सितंबर 2012 लखनऊ से अपने घर से मिसिंग हो जाती है। एक्यूज्ड जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, पुटई एंड दिलीप, जो उनके नेबर हैं, पड़ोसी हैं, इनके ऊपर आरोप लगते हैं। चार्जेस इनके ऊपर लगाए जाते हैं कि गैंग रेप इन्होंने किया है, 376 सबसेक्शन 2 क्लॉज जी ऑफ आईपीसी। मर्डर के चार्जेस इनके ऊपर लगते हैं और साथ के साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस सेक्शन 201 ऑफ आईपीसी के चार्जेस इनके ऊपर लगाए जाते हैं। ट्रायल कोर्ट ट्रायल स्टार्ट करती है 2014 के अंदर। 2012 का केस है, 2014 के अंदर इन दोनों अपराधियों को कन्विक्ट किया जाता है। पुटई को जो है डेथ सेंटेंस दी जाती है और दिलीप को लाइफ इंप्रिजनमेंट अवॉर्ड की जाती है। अपील फाइल करते हैं एक्यूज्ड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट और हाई कोर्ट 2018 में कंफर्म करती है कन्विक्शन को और डेथ सेंटेंस को। लेकिन 2018 के बाद दोबारा से वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते हैं, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, और फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली 26 अगस्त को, जी हाँ 26 अगस्त 2025 को एक्विट कर देता है। दोनों ही आरोपियों को बिल्कुल बरी कर दिया जाता है। पुटई जिसको डेथ सेंटेंस मिली, दिलीप जिसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली, दोनों को ही एक्विट कर दिया। क्या गलत हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें इस केस में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, राइट। ट्रायल कोर्ट हमने समझ लिया कि डेथ सेंटेंस मिल गई है, ये सारे फैक्ट्स हम समझ चुके हैं कि क्या क्या हुआ। कुछ इश्यूज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, जिन इश्यूज की वजह से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट का डिसीजन जो है पलटना पड़ा, ट्रायल कोर्ट का डिसीजन जो है पलटना पड़ा। सबसे पहली बात, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सबसे मेन इशू था वो यही था कि वॉज द चेन कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट विद द सोल हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट। क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंस की चेन कंप्लीट हो रही है और टूवर्ड्स गिल्ट जा रही है या नहीं जा रही है। डीएनए एविडेंस की बात करें और चेन ऑफ कस्टडी की बात करें, जहां सैंपल लिए गए, सीलिंग की गई, स्टोरेज किए गए, ट्रांसमिशन किया गया, प्रिजर्व किया गया, प्रूव्ड बाय रिलायबल डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिमनी, हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेट सप्लीमेंट्री डीएनए मटेरियल, इसके ऊपर यह भी इशू था सुप्रीम कोर्ट के सामने। कुड इट बी एक्टेड अपॉन विदाउट एग्जामिनिंग द एक्सपर्ट, क्या बिना एक्सपर्ट को एग्जामिन किए डीएनए मटेरियल जो उसके ऊपर हम यकीन कर सकते नहीं कर सकते। पुटिंग द मटेरियल फेयरली टू द एक्यूज्ड इन देयर एग्जामिनेशन। डॉग स्क्वाड ट्रैकिंग एंड कॉम रिकवरी, जी हाँ, क्या ये साइंटिफिकली एंड प्रोसीजरल क्रेडिबल होगा या नहीं होगा। ओपन फील्ड रिकवरी, डू दे कंक्लूसिवली कनेक्ट द एक्यूज्ड और डू दे लीव फॉर रीजनेबल डाउट। कोर्ट रिट्रेटेड ए क्लासिक रूल ऑफ सर्कमस्टांशियल केस, क्या कहा कोर्ट ने, प्रोसिक्यूशन मस्ट ट्रेवल फ्रॉम मे बी ट्रू टू मस्ट बी ट्रू, सस्पिशन हाउएवर स्ट्रॉन्ग इज नॉट प्रूफ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूफ करने में सक्षम नहीं रहा, अपना केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं कर पाया और इस चीज़ का बेनिफिट जो एक्यूज्ड को मिला। ये कुछ कारण रहे जिनकी वजह से प्रोसिक्यूशन का केस जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, टूट गया और एक्यूज्ड को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। सस्पिशियस कंडक्ट, जी हाँ, एक वीक लिंक होता है अनलेस इट इज लीगली सिग्निफिकेंट। सो प्रोसिक्यूशन रिलाई कर रहा था एक ऑड बिहेवियर ऑफ एन एक्यूज्ड के ऊपर, वॉशिंग अप, चेंजिंग क्लोथ्स, लीविंग क्विकली। द कोर्ट फाउंड दिस काइंड ऑफ इन्फ्रेंस अनसेफ. It can be natural behavior and importantly it was not consistently recorded at the early stage such as FIR. Later embellishment were treated with a caution.
दूसरा, डॉग स्क्वाड प्लस कॉम रिकवरी इनकंसिस्टेंट एंड अनडॉक्यूमेंटेड। जी हाँ, एक प्लास्टिक कॉम अलेजडली जो कनेक्टेड थी एक्यूज से, वो मिलती है, रिकवर होती है। विटनेसेस गेव कन्फ्लिक्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स अपीयरेंस। डॉग स्क्वाड स्टेप्स लैक कंटेम्परेनियस डॉक्यूमेंटेशन। अ बेसिक लॉजिक प्रॉब्लम ऑल्सो अपीयर्ड। इफ एन आइटम वॉज सील्ड एट द स्पॉट, हाउ डिड ए स्निफर डॉग ट्रैक? ऑब्वियस सी बात है, जब ऑलरेडी एक आइटम सील हो गया तो स्निफर डॉग ने कैसे उसको ट्रैक कर लिया? फ्रॉम इट लेटर द कोर्ट फाउंड दिस इम्प्लॉजिबल विदाउट ए क्लियर रिकॉर्ड एंड मेथड। यहाँ पे भी कोर्ट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नजर आई कि क्लियर कट एविडेंसेस नहीं है। दी अंडरवियर रिकवरी लुक्ड सस्पेक्ट। जी हाँ, एफआईआर में मेंशन किया गया स्लीपर्स वगैरह जो भी हैं, ब्लड स्टेन वगैरह जो है, बट नॉट एन अंडरगारमेंट्स। सच ए सिग्निफिकेंट ओमिशन एट द अर्ली स्टेज कास्ट डाउट ऑन द लेटर रिकवरी। टू मेक मैटर्स वर्स, द विक्टिम क्लोथ्स वर नॉट सेंट टू द फोरेंसिक लैब, इरोडिंग ए की लिंक टू द चेन। जो विक्टिम थे उनके क्लोथ्स को फोरेंसिक लैब में भी नहीं भेजा गया। चेन ऑफ कस्टडी एंड डीएनए द फैटल गैप। जी हाँ, ये बहुत डिसिसिव था। फॉर डीएनए एविडेंस टू बी परसुएसिव यू मस्ट प्रूव ईच स्टेप। ये कुछ स्टेप्स हैं डीएनए को अगर कंक्लूसिव बनाना है। कलेक्शन आप जब कर रहे हो सैंपल्स का, उसको सील करना है, मलखाना जो स्टोरेज होती है जहां आप स्टोर कर रहे हो, ट्रांसमिशन कहां से कहां, लैब से कहां लेके जाया जा रहा है, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। अगर ये मल्टीपल लिंक्स मिसिंग है या कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो जो फर्स्ट डीएनए रिपोर्ट है वो इनकंक्लूसिव हो जाएगी, उसके ऊपर जो है यकीन नहीं किया जा सकता है। तो कोर्ट ने भी यही कहा। और लेटर जो सप्लीमेंट्री डीएनए मटेरियल आपने प्रोड्यूस किए विदाउट एग्जामिनिंग द एक्सपर्ट को एग्जामिन ही नहीं किया गया। डिस्पाइट द डिफेंस डिस्प्यूट, डिस्पाइट सीरियस क्वेश्चनिंग अबाउट वेदर द सैंपल्स सेंसिटी हैड बीन प्रिजर्व्ड, उसके बावजूद भी एक्सपर्ट्स को एग्जामिन नहीं किया गया डीएनए को लेके। तो की प्रिंसिपल यहाँ पे क्या निकला? डीएनए इज नॉट अ मैजिक, right? Without proven chain of custody, its probative value collapses. If the defense contest it, courts typically accept the expert to be examined, so the opinion can be tested. But यहाँ पे expert को examine नहीं किया गया। और last, often filled and incomplete circumstantial chain। जी हाँ, ये कुछ रीजंस रहे। इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल मैनेजमेंट इशू, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाई, ना ही इंपॉर्टेंट नेबर्स को, विटनेसेस को एग्जामिन किया गया, प्रॉपर हाउस सर्च नहीं की गई। ओवरऑल द कोर्ट फाउंड द इन्वेस्टिगेशन लैकलस्टर एंड द ट्रायल रिकॉर्ड डिड नॉट क्योर दीज डिफेक्ट्स। सो कहने का मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन के अंदर चाहे आप स्टेट की तरफ से जो एडवोकेट्स हैं उनको लगा लीजिए, या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो पुलिस हैं, उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं जो है प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। और यही रीजन रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू स्टैब्लिश एन अनब्रोकन सर्कमस्टांशियल चेंज एंड डिड नॉट प्रूव चेन ऑफ कस्टडी फॉर द बायोलॉजिकल मटीरियल। द कोर्ट फाउंड रीजनेबल डाउट। और हमारे इंडियन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में साफ साफ मेंशन है द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, और प्रोसिक्यूशन यहाँ फेल कर गया। एंड दिस इज द रीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन को सेट असाइड किया और एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। ये कुछ 5 प्रैक्टिकल टेक अवेज जो आपको हमेशा याद रखने हैं अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फर्स्ट, सर्कमस्टांशियल एविडेंस मस्ट एक्सक्लूड ऑल रीजनेबल अल्टरनेटिव्स। कोई अल्टरनेटिव नहीं। सस्पिशियस बिहेवियर, कंजक्चर्स डू नॉट ब्रिज द गैप फ्रॉम मे बी टू मस्ट बी। सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो डायरेक्ट अगर शो कर रहा है कि यस दिस इज द कल्प्रिट तो ही उनके ऊपर रिलाई किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ट्रीट डीएनए लाइक ए फ्रेगाइल चेन। यस, इफ एनी लिंक, चाहे कलेक्शन हो, सीलिंग हो, स्टोरेज हो, ट्रांसमिट, रिसिप्ट, एक्सपर्ट एग्जामिनेशन मिसिंग है, अनरिलायबल है, तो चेन ब्रेक हो जाती है, उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। एक्सपर्ट एविडेंस नीड टू बी टेस्टेड व्हेन डिस्प्यूटेड। जी हाँ, फाइलिंग ए रिपोर्ट इज नॉट इनफ इन ए कंटेस्टेड केस, द एक्सपर्ट शुड बी एग्जामिन्ड सो द डिफेंस कैन क्रॉस एग्जामिन। एक्सपर्ट्स को एग्जामिन करना रिक्वायर्ड है। अर्ली स्टेज डॉक्यूमेंटेशन मैटर, बहुत मैटर करता है अर्ली स्टेज डॉक्यूमेंटेशन। मेजर आइटम मिसिंग फ्रॉम द एफआईआर और इनकंसिस्टेंटली डिस्क्राइब्ड लेटर विल बी व्यूड विद सस्पिशन। और लास्ट, डॉग स्क्वाड ट्रैकिंग एविडेंस रिक्वायर meticulous recording. Without detailed contemporaneous logs and logical plausibility, courts will discount it. तो ये कुछ 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। डिफेंस ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स की थी कि केस सारा का सारा सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर बेस्ड है, डीएनए रिपोर्ट के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते हैं, विटनेसेस की टेस्टिमनी कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक्सरेट है, अनरिलायबल है, राइट, और स्नाइफर डॉग के जो एविडेंसेस है वो वीक एंड अनडॉक्यूमेंटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ ऑब्जर्वेशंस दी कि इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी है, पुलिस फेल हो गई है, प्रूफ नहीं कर पाई, सेफ कस्टडी ऑफ सैंपल्स, क्रूशियल आइटम्स जो हैं उनको कभी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा ही नहीं गया, ना ही कोई डॉक्यूमेंटेशन हुआ स्नाइफर डॉग सर्च का, नेबर जो थे उनको एग्जामिन नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में ये जितने भी क्राइम्स होते हैं और एक्यूज्ड बच के निकल जाता है, इसके लिए
जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो पुलिस अथॉरिटीज़ की मिलती है, क्योंकि ये टाइम पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। चाहे भिवानी में मानुषी का अभी जो केस हुआ था रिसेंटली, मनीषा का जो केस हुआ था, वहाँ पे भी क्लियर कट शो हो रहा था कि कहीं ना कहीं रेप हुआ और मर्डर हुआ। उसके बाद भी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, आप उनके पास जाते हो एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए, वो अभद्र तरीके से आपसे व्यवहार करती है, गलत, आप ही को गलत बोलते हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनमें कमी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेइंग दैट पुलिस फेल्ड टू प्रूव सेफ कस्टडी ऑफ सैंपल्स, अनरिलायबल डीएनए एविडेंसेस, वीक विटनेस टेस्टिमनी। ये सारा काम किसका है? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस इज डन बाय द पुलिस अथॉरिटीज एंड दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब। तो यही होगा ना, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस केसेस, प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव गिल्ट बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। सस्पिशन है तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट तो जो है एक्यूज के फेवर में जाएगा ही जाएगा, एक्यूज तो बरी होगा ही होगा। और ऐसे अपराध जो है होते रहेंगे जब तक हमारी इन्वेस्टिगेटिंग ऐसे अथॉरिटीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगी, तब तक ये चीजें होती रहेंगी और सब ऐसे ही चलता रहेगा। क्या ही ऑप्शन है फिर, राइट। सो दिस इज अ बिग अपडेट। आप सबको ये जजमेंट पढ़नी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। आप डायरेक्टली जाके गूगल पे सर्च करेंगे पिटई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, you will get this judgment, and this is a very important for all students, those who are preparing for judicial services, specifically circumstantial evidence, DNA, chain of custody। इन 3 टॉपिक्स को कवर करेगी, DNA, chain of custody and circumstantial evidence। Go and read this judgment, this is a very important judgment and must read judgment। आपको इसकी कॉपी जो है मेरे टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगा, अदरवाइज गूगल पे भी लिखोगे पुटई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रिसेंट केस है, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।